जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। 7th क्लास में अपना चैप्टर चल रहा था हिमालय की बेटियां, नागार्जुन के द्वारा रचित हिमालय की बेटियां। इसका कुछ वाचन हमने कर लिया था। आगे देखो, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसे नाम हैं। नागार्जुन बता रहे हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसे नाम हैं जिनके नाम सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, शोभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लग जाती है। अर्थात इन दो के नाम लेते ही इनकी जो सहायक नदियां हैं, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां, वो अपने आप आंखों के सामने आ जाती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र है पुत्र जो खुद स्वयं है, वो कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र है, ये कुछ नहीं है। दयालु हिमालय क्या है? दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल, अर्थात उसकी पिघलती हुई बर्फ की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दोन महान नदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो जाती है, अर्थात पानी बहने लग जाता है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का आश्रय मिला। अर्थात वह समुद्र कितना भाग्यशाली है कि जिसे हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का सौभाग्य मिला। अर्थात हिमालय से वो बेटियां निकल कर कहाँ समा जाती है? समुद्र में। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, जिन लोगों ने मैदानों में नदियों को देखा, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बुढ़ा हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती है। कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये किस प्रकार से खेलती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर, जिस प्रकार से एक बच्ची माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलती है, उसी प्रकार ये खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, कि पहाड़ी क्षेत्र में बसने वाले लोगों के लिए आकर्षक न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। लेकिन लेखक कह रहा, मुझे तो इसे देखकर ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। कि हिमालय को समुद्र का ससुर और समुद्र को हिमालय का दामाद कहने में कुछ भी झिझक, कुछ भी परेशानी महसूस नहीं हुई। कालिदास के विरह यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देने जाना। कि कालिदास है उसका विरह यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा था कि बेतवा नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी ये प्रेमिका तुम्हें पाकर अवश्य ही क्या होगी? प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। लेखक कह रहा है, ये कालिदास की यह बात इन नदियों को देखकर मुझे क्या आ गई? याद आ गई। और सोचा कि कालिदास की शायद उस महाकवि को नदियों का सचेतक रूप पसंद था। और लेखक सोच रहा है कि उस महान कवि को इन नदियों का सचेतन रूप है वो बहुत ज़्यादा पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा। लेखक कह रहा, दरअसल जो लोग नदियों को पहाड़ी घाटियों समतल आंगनों में जुदो जुदो युगों शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर हमेशा पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, और काका कालेलकर ने क्या कहा है? नदियों को लोकमाता कहा। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? लेकिन लेखक कह रहा है, माता बनने से पहले हमें इन बेटियों के रूप में देख लें तो भी कोई नुकसान नहीं। और थोड़ा आगे चलिए, लेखक कह रहा है, थोड़ा आगे चले, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा होगा? ममता का एक और भी धागा है। कि ममता का क्या है? एक और भी धागा जिसे हम अब इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, कि बहुत से कवियों ने बहन का स्थान इन नदियों को दिया है। पर एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। लेखक कह रहा, मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तो लिंग यानी तिब्बत की बात है, कि तिब्बत की बात है। मन उचट गया था। मन क्या हो गया था? उचट गया। तबीयत क्या थी? थोड़ी नरम थी, ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। और लेखक सतलज नदी के किनारे पर जाकर बैठ। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में, नीचे पानी बह रहा था, और लेखक ने क्या कर दिया? पैर लटका दिया। पैरों से पानी टकराता हुआ जा रहा था। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, और थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल था उसने असर डाला।
तन और मन ताज़ा हो गया, लेखक का तन और मन ताज़ा हो गया और लेखक मन ही मन में गुनगुनाने लग गया, अर्थात गाने लगे। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, क्या गाने लगे कि जय हो सतलज बहन, सतलज नदी को बहन का, सतलज बहन तुम्हारी लीला अचरज, बहन तुम्हारी लीला है वह अचरज है। वह मुदित, मुदित प्रसन्न मन खुमारी, मेरा मन है वो मुदित हो गया, जाऊँ तुम पर बलिहारी और मैं क्या है आप परवारी जाऊँ। तुम बेटी ये बाप हिमालय, तुम इसकी बेटी हो और ये हिमालय आपका बाप है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, चिंतित जरूर है लेकिन चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित तट पर, प्रकृति रूपी नट के चित्रित तट पर है अनुपम अद्भुत छाप हमारी आपकी, अनुपम है हिमालय रूपी छाप है। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, इस प्रकार से लेखक क्या है गाने लग जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर है ये पूरा हो जाता है। धन्यवाद।